मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह हूँ। मैं मेदांता लखनऊ में डायरेक्टर मेडिकल एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजी की तरह कार्यरत हूँ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे कॉमन कैंसर, स्पेशली हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन में जो कैंसर है वो है ओरल कैंसर। तो हम लोग बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। वैसे अगर देखा जाए हायरार्की में तो सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर पूरे वर्ल्ड वाइड और इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर है, बट उसके बाद इट इज फॉलोड बाय द ओरल कैंसर। सो ओरल कैंसर के बारे में हम बात करते हैं। सो व्हाट इज ओरल कैंसर? ओरल कैंसर दैट मीन्स इट स्टार्ट्स एनी कैंसर व्हिच स्टार्ट्स इन ओरल कैविटी। मुंह के अंदर जीभ है, अंदर की गाल की खाल है, म्यूकोसा है। हम लोग जब खाना खाते हैं तो ओरोफैरिंग्स है। हम लोग जब बोलते हैं तो उसको जो वॉइस बॉक्स है उसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं। इन सब की लाइनिंग में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए और सेल्स अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्रोथ करने लगे तो वो बनाता है कैंसर, और इसको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं हेड नेक कैंसर या ओरल कैंसर। सो हम सब लोग जानते हैं इसका कारण क्या है, एंड वी ऑल आर अवेयर। हमारी जो जनता है वो टोबैको का कंजम्पशन ऐसे कर रही है जैसे कि टोबैको के बगैर जीवन है ही नहीं। तो टोबैको इज द मेन कल्प्रिट, एंड टोबैको किसी भी रूप में कंज्यूम हम करते हैं, चाहे तंबाकू, गुटखा, पान, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, वो सब कैंसर का कारण बनते हैं। स्पेशली हेड नेक कैंसर जो पेशेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा कारण ये तंबाकू ही है। उसके अलावा कुछ ऐसे इन्फेक्शन हैं जो कि ओरल कैंसर को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। उसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन ऑल्सो इज वन ऑफ द रीजन व्हाई दिस कैंसर कैन इंक्रीज। अगर कोई टोबैको और अल्कोहल दोनों साथ में ले रहा है तो ये रिस्क और बढ़ जाता है। एंड इसके अलावा कुछ पर्सनल हाइजीन, अगर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं कुछ पेशेंट्स, उनके अंदर भी ये रिस्क बढ़ जाता है। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर कोई मुंह के अंदर घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं, और स्पेशली इफ इट इज नॉट एसोसिएटेड विद पेन। लोगों के मन में ये होता है कि अरे हमको दर्द नहीं हो रहा तो कैंसर नहीं होगा। नहीं, अगर पेनलेस अल्सर है विच इज नॉट गेटिंग हील्ड इन नेक्स्ट 2 to 3 weeks, दैट मीन्स इट इज अलार्मिंग। वी शुड इन्वेस्टिगेट इट प्रॉपरली। ये एक मुंह का कैंसर हो सकता है, तो उसको हमें ध्यान देना है। और उसके अलावा कुछ सपोज अगर किसी का मुंह नहीं खुल रहा हो, बैड स्मेल आ रही है, वो सब भी एक तरह के अर्ली वार्निंग साइंस हो सकते हैं। किसी को अगर लैरिंग्स का कैंसर है, वॉइस बॉक्स का कैंसर है, तो उसकी आवाज़ बदली सी लग सकती है। किसी को अगर ओरोफैरिंग्स या फिर लैरिंग्स का कैंसर, इसमें ग्रोथ काफ़ी बड़ा हो गया तो खाने में दिक्कतें आ सकती हैं, खाना निगलने में दिक्कत आ सकती है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं जिनको आप अगर नेग्लेक्ट ना करें तो शायद वो आपके लिए अच्छा होगा, और अर्ली स्टेज में हम कैंसर को डायग्नोज कर पाएंगे। स्क्रीनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर हम लोग अपने हेल्थ के लिए जागरूक हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप रूटीनली अपना डेंटल हेल्थ चेकअप कराइए, ओरल हाइजीन पे ध्यान रखिए। बार बार अगर कोई भी ऐसा घाव अगर बनता है, अगर जो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसको जाके डॉक्टर को दिखाइए, ENT डॉक्टर को कंसल्ट करिए। और कोई भी अगर सपोज कुछ खाने में दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज़ बदली आ रही है, उसको भी आप नेग्लेक्ट ना करिए। यू गो टू डॉक्टर एंड सी देम। So yes, this is very important question. Almost 40% cancers are preventable. It is a report from WHO. Professor Margaret Chan was Director General of WHO, and in her curriculum, it was found that almost 40% cancer is preventable. So जब अगर 40% कैंसर प्रिवेंटेबल है तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को पता नहीं है। Your eyes will see what your mind knows. So if you are aware, अगर आपको पता रहेगा आपके सिम्टम्स के बारे में, तो you will take action and it will be preventable.